हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने जो ह्यूमन ज्योग्राफी में यानी कि अपने बीए बीएससी पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर जो अपना है ज्योग्राफी का मानव भूगोल, उसमें आज अपन एक नई जनजाति के साथ पिछले वीडियो में या पिछली क्लास तक अपने जो लास्ट क्लास थी उसमें अपने बुस्मे जनजाति के बारे में पढ़ा था। और आज हम एक नई जनजाति के साथ जो अपने पास में है पिग्मी यानी पिग्मी जनजाति के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। पिग्मी जो जनजाति है मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। जैसे अपने पास में जो बुस्मे जनजाति थी वो अपने कालाहारी मरुस्थल में निवास करती थी और वो भी अपने पास में अफ्रीका महाद्वीप में ही था। पिग्मी जो जनजाति हैं वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही निवास करती हैं, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा अलग है। बुस्मे जनजाति का जो निवास क्षेत्र था वहाँ पर बिल्कुल डेजर्ट था, कालाहारी मरुस्थल था और वहाँ पर वनस्पति नहीं थी और टेम्परेचर हाई था। लेकिन इनके निवास क्षेत्र में क्या विशेषता है, पहले अपन बात करते हैं पिग्मी जो जनजाति हैं उसका अपन एक जो छोटा सा इंट्रोडक्शन अपन कर लेते हैं, परिचय कि मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो कांगो जो राज्य है, ये जिसको कांगो गणराज्य जो के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये निवास करती है, कांगो गणराज्य। यानी कि कांगो गणराज्य में जो है पिग्मी जनजाति मुख्य रूप से क्या करती है, निवास करती हैं। ये जो पिग्मी जनजाति हैं वो सर्वाधिक अपन कह सकते हैं कि जनजातियों में जो आदिकालीन या अपन कह सकते हैं आदिम जो जनजाति है उनमें पिग्मी जनजाति का मुख्य रूप से पहला स्थान आता है। यानी एस्किमो और बुशमैन की भी इसके साथ इसकी तुलना अपन करते हैं तो सर्वाधिक जो आदिकालीन जो जनजाति है उसमें किसका नाम आता है, पिग्मी जनजाति, जो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो जो देश है कांगो गणराज्य में निवास करती हैं। ये जो अपने पास में पिग्मी जो जनजाति हैं वो मुख्य रूप से इनका जो निवास क्षेत्र है उसमें यानी कि घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए इनके जो आदिकालीन या अपन कहें कि प्रारंभिक जो भूगोलवेत्ता थे उनका जो वातावरण था वो पेड़ों के आसपास होने की वजह से या पशुओं के साथ इनका जो आवास इनका माना करते थे। किसका, पिग्मी जनजाति का। जो पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से अपने कहें कि उष्णकटिबंधीय यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। उष्णकटिबंधीय के साथ में इनके निवास क्षेत्र की एक और यहाँ पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पिग्मी जनजाति के लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। इसी आधार पर पिग्मी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, जैसे अपने पास में बुशमैन था, बुस्मे जनजाति का जो निवास क्षेत्र एक संकुचित क्षेत्र था, यानी अपने कहें कि कालाहारी मरुस्थल तक ही था, लेकिन ये और वो एक जगह या एक ही क्षेत्र तक था। लेकिन ये कांगो गणराज्य के पास में भी यानी पूर्व और पश्चिम भाग में भी ये फैले हुए हैं, यानी पूर्वी भाग में और पश्चिमी जो भाग हैं उसमें भी जो कांगो जो पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं उनका निवास क्षेत्र पाया जाता है। जैसे ये अपने पास में मान लेते हैं कि अफ्रीका जो है महाद्वीप है और इस अफ्रीका महाद्वीप का जो ये अपने पास में यहाँ पर इस जगह पर है अपना कांगो गणराज्य, यानी कि यहाँ अपन कहें कि इस पर यहाँ पर अपने पास में क्या है, कांगो गणराज्य। इससे अपने पास में जो अपने पास कांगो जो पीपुल जो अपना कहें कि रिपब्लिक जो क्षेत्र है उसमें एक तो अपने पास में यहाँ पर जो कैमरून वाला क्षेत्र है, इस कैमरून वाले क्षेत्र में जो है पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये जो कांगो वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। और यहाँ पर अपने जो जायरे वाला जो क्षेत्र है यहाँ इस क्षेत्र में भी या इसके जो जायरे के दक्षिणी भाग में जो मबूती इतूरी जो वन प्रदेश हैं, यहाँ का जो वन प्रदेश है जायरी के पास में मबूती इतूरी या इतूरी नाम से वन प्रदेश है, वहाँ पर भी इसके जो जायरे के दक्षिण में और कांगो गणराज्य के पूर्वी भाग में
ये आ गया अपने पास में कांगो गणराज्य का पूर्वी भाग है, और ये पश्चिम भाग, यहाँ पर जो पिग्मी जनजाति के लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। और यहीं पर अपना, जैसे मैप में कई बार अपने पास में जो भरने के लिए एग्जाम में आता है कांगो बेसिन या कांगो गणराज्य, तो ये तो आ गया अपने पास में जो कांगो गणराज्य। और ये जो अपना कांगो जो नदी है, कांगो बेसिन वाला जो क्षेत्र, ये आ गया अपने पास में कांगो बेसिन। यहाँ पर अपने पास में कांगो बेसिन यानी कांगो जो नदी उसका तटवर्ती भाग है, ये कांगो गणराज्य है। ये जायरे में इतुरी वन प्रदेश है जहाँ पर पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो निवास के आधार पर जो पिग्मी जनजाति के क्षेत्र को कितने भागों में बांट दिया अपन ने, 3 भागों में। एक तो मध्य भाग हो गया जिसमें कांगो गणराज्य आ गया, एक जो अपने पास में जायरे वाला जो इतुरी जो मबूती वन प्रदेश वाला जो पूर्वी भाग आ गया, एक अपने पास में कैमरून वाला जो है जिसको अपन कहें कि जो अपने पास में जो पश्चिमी भाग है उसका जो बोंगो जो गेबान, यानी इसमें जो क्षेत्र है उसका नाम है अपने पास में बोंगो गेबान। ये वाला जो क्षेत्र है वो अपने पास में किसका है, गेबान वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य रूप से पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह था इनका निवास क्षेत्र। अब ये जहाँ पर ये निवास करते हैं वहाँ पर घने जंगल होते हैं, तो ये जो अपने पास में पेड़ पौधों की जो कंदमूल झाड़ियाँ वगैरह जो फल फूल हैं, जीव जंतु हैं, वो सभी का ही अपने भोजन या शिकार करके भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी अपन बात करते हैं निवास क्षेत्र के बाद अपन बात करते हैं वातावरण, यानी जो अपने पास में बुश्मेन जनजाति हैं उनके निवास क्षेत्र का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है। वातावरण में सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है। जो पिग्मी जनजाति का जो निवास क्षेत्र का जो वातावरण है उस वातावरण की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु है, यानी कि बहुत तेज गर्मी भी पड़ती है और आर्द्र का मतलब यहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है, यानी कि गर्मी और बारिश दोनों का मिला जुला यहाँ पर जलवायु है। उष्णकटिबंधीय तथा आर्द्र प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। और फिर बात करते हैं अपन वर्षा। इनके जो क्षेत्र में जो वर्षा है वो औसत जो वार्षिक वर्षा है वो लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ, या अपन कह सकते हैं कि जो पिग्मी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है उन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। औसत अगर अपन तापमान की बात करते हैं कि पिग्मी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वहाँ का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, तो पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस इनके जो निवास क्षेत्र का औसत तापमान पाया जाता है। बारिश यहाँ पर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। टेम्परेचर यहाँ पर औसत जो टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर औसत टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो वनस्पति होगी अपन कहते हैं कि इनके निवास क्षेत्र में जो जंगल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, सघन यानी घने जंगल यहाँ पर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश भी अच्छी और टेम्परेचर भी यहाँ पर होता है। और खासियत ये है कि यहाँ बारिश जो होती है वो रोजाना होती है, हर दोपहर बाद इनके निवास क्षेत्र में बारिश होती है। इस वजह से इनके निवास क्षेत्र में इतने घने जंगल होते हैं कि पैदल भी इनको, आम अगर जो व्यक्ति हैं पैदल भी इनको पार नहीं कर सकता है। इतने कटीली झाड़ियाँ, इतने सघन जो घने जंगल इनके निवास क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके जो निवास क्षेत्र में अगर जीव जंतुओं की अगर अपन बात करते हैं तो जीव जंतुओं में बड़े बड़े विशालकाय जानवर से लेकर छोटे मोटे जो भी कीड़े, जहरीले जो कीड़े हैं, वो कीड़े मकोड़े सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं इनके पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह था इनका जो वातावरण, यानी कि जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु थी। औसत टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनका शारीरिक संगठन।
यानी कि जो शरीर की जो बनावट है वो किस प्रकार की, अपने के शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हैं, उनकी अगर बात करते हैं तो पिग्मी जनजाति के जो लोग होते हैं वो कद में छोटे होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि उनका जो कद होता है वो अगर अपन फीट के हिसाब से देखें तो इनका 1.33 से लेकर 1.49 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। अगर मीटर के हिसाब से अपन देखें तो 1.33 मीटर से लेकर 1.49 मीटर इनकी शारीरिक ऊंचाई होती है। अगर फीट के हिसाब से देखें अपन 4 से 5 फीट के मध्य इनकी जो शरीर की जो लंबाई होती है, 4 फीट से लेकर 5 फीट तक इनकी औसत लंबाई होती है। अपन कह सकते हैं कि बोने होते हैं, छोटे कद की इनकी जो शारीरिक विशेषता होती है। त्वचा का रंग अगर बात करते हैं तो पीलापन लिए हुए जो होता है, हल्का भूरे से लेकर गहरे भूरे रंग का इनका त्वचा का रंग पाया जाता है। आंखें इनकी चौड़ी होती हैं, जबड़ा इनका बाहर निकला हुआ होता है, और इनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनकी जो स्मरण शक्ति है, इनकी बुद्धि है वो तीव्र होती है। लेकिन इनका जो वातावरण है, इनका एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से इनकी बुद्धि का उतना विकास नहीं हो पाया है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि इनकी जो तीव्र बुद्धि है उसका ये इतना इस्तेमाल, इतना उपयोग नहीं कर पाए। कारण यह है कि इनका जो क्षेत्र है कि या इनका स्वभाव है वो संकोची है, यानी संकुचित स्वभाव है, और जो ही कोई विदेशी लोग इनके क्षेत्र में या इधर कोई भ्रमण करते हैं या कोई भी आते हैं, या अपन कह सकते हैं कि दूसरे जो क्षेत्र के लोगों को देख रहे जंगल में इधर उधर आकर क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। इस वजह से इनके जो बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाया है जितनी इनमें बुद्धि पाई जाती है। ये इनकी एक विशेष शारीरिक जो विशेषता है। साथ ही अपन बात करते हैं भोजन, यानी कि पिग्मी जनजाति के लोग प्राय जो है जंगलों में निवास करते हैं। तो जंगलों में जो कंदमूल, शहद वगैरह शिकार किए गए पशुओं का ये मांस खाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। यानी जंगलों में निवास करते हैं तो जंगलों में जो भी उपलब्ध उनके भोज्य पदार्थ होते हैं वो अपना जो भोज्य पदार्थों का निर्वहन करके ही अपना जीवन व्यापन करते हैं। साथ ही ये जो निकटवर्ती जो नदी वाले जो क्षेत्र होते हैं उन नदियों में जो भी मछलियाँ वगैरह पकड़कर उनका शिकार करके ये अपना जो है जीवन व्यापन करते हैं या भोजन के रूप में उनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये जो मांस जो खाते हैं उसको अगर एस्किमो जनजाति की तरह ही ये कच्चा मांस ही खाना पसंद करते हैं, उसको पकाकर ये नहीं खाते हैं। इनके अलावा ये जो अपने छोटे जो बंदर हैं, चूहे हैं, सांप हैं, या और भी जो छोटे अपने जीव जंतुओं की बात करें तो छोटे से छोटे जो अपने पास में जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, जुएं वगैरह, मक्खियाँ वगैरह, जो भी इनको उनके निवास क्षेत्र में जो मिलते हैं उनको जो खा जाते हैं और उनका वो क्या कर लेते हैं, शिकार करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। इसके बाद में अगर इनके अपन बात करें कि पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं उनकी जो डाइट में जो अपन कहें भोजन में ये जो वहाँ पर कंदमूल मिलते हैं उनमें इनका जो फल फूलों में जो केला जो होता है वो मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में या फलों में उसको आप काम में लेते हैं। और एक पिग्मी एक बार में लगभग जो है 5 दर्जन केलों को समाप्त कर देता है, यानी 50 से 60 केले तो एक बार में ही खा जाते हैं। जिस प्रकार से बुशमैन जनजाति के जो लोग थे वो सर्वभक्षी होते थे और एक आधी जो भेड़ होती थी उसको एक बार में ही खा जाते थे, वैसे ही पिग्मी जनजाति के जो लोग भी हैं जो उनका प्रिय जो फल है केला, उसमें 50-60 केले एक बार में ही खा जाते हैं। और साथ ही ये जो अगर ऐसे जो अपने पास में भोज्य पदार्थ या अपन कहें कि जिनका ये शिकार करके या अपन कहें कि सीधा अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनको यानी कि जो बांस होती है, बांस में भी हरी जो बांस होती है उसकी नली में रखकर उसको पकाते हैं और पकाने के बाद में खा जाते हैं। कई जैसे उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनका ये शिकार नहीं कर पाते हैं तो उनको शिकार करने के लिए विशेष पद्धति होती है, यानी जो बांस की जो खपचियाँ होती हैं उन पर जो जंगली जो अंजीर होती हैं, यानी जंगलों में पाए जाने वाली जो अंजीर हैं उस अंजीर का वो रस निकालते हैं और उन बांस की जो खपचियाँ होती है उन पर वो लगा देते हैं। उस अंजीर के रस क्या होता है, एक चिपचिपा होता है, जिस वजह से उस चिपचिपा पदार्थ उस बांस पे लगा हुआ होगा तो जो ही वो पक्षी उन पर आकर बैठते हैं
हैं और उनके वो चिपक जाते हैं, उनका वो शिकार करके अपना जीवन व्यापन करते हैं या अपन उनको भोजन के रूप में उनको इस्तेमाल करते हैं। ये 3 की जो है भोजन जो पिग्मी जनजाति के लोगों के मुख्य भोज्य पदार्थ, जिनमें कंदमूल फल से लेकर बड़े जीव जंतुओं से लेकर जो अपने पास में सभी जो जीव अपने कई छोटे या जो भी उनके पद्धति हैं उनके अनुसार वो खाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो पशुओं का शिकार करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, यानी अपन बात कर रहे हैं आखेट, यानी ये जो शिकार कर रहे हैं वो किस प्रकार से ये करते हैं, कैसी इनमें निपुणता पाई जाती है, किस प्रकार से बड़े छोटे जानवरों से लेकर छोटे पक्षियों से लेकर बड़े बड़े जो विशालकाय हाथी जैसे जानवर होते हैं उनका वो किस प्रकार से शिकार करते हैं। जो छोटे जो पशु पक्षी या जानवर होते हैं उनका ये शिकार अकेले व्यक्ति या 1-2 व्यक्ति ही आराम से कर लेते हैं, उनको आराम से खा लेते हैं। लेकिन हाथी जैसे जो विशाल जानवर का अगर शिकार करना है तो जो पिग्मी जनजाति के लोग समूह में उसका शिकार करते हैं। और शिकार करने के लिए क्या करते हैं कि जो हाथियों का जो क्षेत्र होता है उसके आसपास एक गहरा गड्ढा ये खोद देते हैं और खोदने के बाद में ये उस पर पत्तों से या टहनियों से उसको ढक देते हैं। और इनमें एक विशेष जो उनकी निपुणता होती है कि पशु की जो आवाज़ है बोली है इस प्रकार से निकालते हैं कि पशु भी एक बार तो सुनकर चकरा जाता है, या अपन कह सकते हैं कि उनकी सेम वैसी ही बोली निकालते हैं जिस वजह से या बोलते हैं जिस वजह से उसको सुनकर जिस पशु की वो बोली बोलते हैं वो उसी तरफ दौड़ा चला आता है। तो उस हाथी को भी वो उधर हाँकते हुए लेके जाते हैं और जो ही वो गड्ढे में गिर जाता है तो जो उनके विषैले जो बाण होते हैं, भाला वर्षा जो भी है, उनसे उसका शिकार करके वो उसका बड़े चाव के साथ उसको खाने के काम में लेते हैं। इसके अलावा अपन जो हैं जो पशुओं का जो शिकार करते हैं उनमें भी वो अपने जो चालाकी जो उनकी विशेष गुण का इस्तेमाल करते हैं। ये था अपने जो पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं उनके शिकार करने का तरीका। आगे जो अगले वीडियो में जो उनकी जो भोजन है, वस्त्र हैं, सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।